छात्राओं से दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। छठवां आरोपी अबरार अभी भी फरार है। फरार अबरार पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। एसआईटी अबरार की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में एसआईटी की टीम सर्चिंग कर रही है अबरार के लिए। छठवां आरोपी इस पूरे मामले में अबरार अभी भी फरार चल रहा है। 10,000 का इनाम अबरार पर घोषित है। एसआईटी अभी अबरार की तलाश में जुटी हुई है। 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। छात्राओं से दुष्कर्म का मामला राजधानी भोपाल से सामने आया था, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। छठवां आरोपी अबरार अभी भी फरार है। फरार अबरार पर 10,000 का इनाम घोषित है और एसआईटी अभी भी अबरार की तलाश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल में एसआईटी की टीम अबरार को ढूंढ रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे जुड़ गई हैं। रंजना, इस मामले में अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन छठवां आरोपी अबरार अभी भी फरार है और भी कई बड़े खुलासे इस मामले में होंगे अभी। देखिए अंशिका, लव जिहाद छात्राओं से दुष्कर्म मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। 5वां आरोपी भी कल गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले में जो छठा आरोपी है अबरार, वो अभी फिलहाल फरार है और उसी को लेकर एसआईटी की टीम लगातार तलाश में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है अबरार और उसी की तलाश के लिए जो एसआईटी की टीम है वो अभी बीते 10 से 12 दिनों से पश्चिम बंगाल में ही है अंशिका, और उसी की तलाश जारी है। और इसीलिए अब अबरार पर 10,000 रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया गया। यानी अगर किसी को अबरार के बारे में पता चलता है और वो पुलिस को इसकी जानकारी देते हैं तो उसको 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा। देखिए अंशिका, इस पूरे मामले में 7 आरोपी हैं, जिसमें मामले के खुलासे से पहले ही एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली थी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और छठा आरोपी जो अबरार है उसकी तलाश की जारी है। इसके साथ ही साथ इस मामले में अभी कई और खुलासे होने हैं, जिसमें ये भी एक एंगल टेरर फंडिंग का भी है और इसके साथ साथ इन सभी आरोपियों को फंडिंग कहां से की जा रही थी, इस एंगल को लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दूसरी बात ये भी है कि क्या लड़कियों को कहीं बाहर भेजने को लेकर भी कोई गैंग है जो काम कर रही थी या कहीं किसी और कनेक्शन है इन आरोपियों का, उसको लेकर भी अभी पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अंशिका, ये जो मामला है इसमें लगातार कई ऐसी चीजें हैं जो एक के बाद एक लगातार सामने आ रही हैं। तो अभी इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है और उम्मीद यही है कि अभी कई और ऐसी चीजें हैं जो चौंकाने वाली खुलासे हैं इस मामले में सामने आ सकते हैं। रंजना, बिल्कुल, छठवें आरोपी की तलाश में एसआईटी पुलिस की टीम सभी जुटे हुए हैं और भी कई बड़े खुलासे इस मामले। लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर अब महिलाएं उतरने वाली हैं। हिंदू बेटियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने वालों के खिलाफ प्रदर्शन होगा। अनैतिक कृत्य करने वालों के खिलाफ महिलाएं प्रदर्शन करने वाली हैं। शाम 5 बजे भोपाल के 26 जगहों पर यहां बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सकल हिंदू महिला संगठनों ने आह्वान किया है। बड़ी खबर है राजधानी भोपाल से, जहां लव जिहाद का मामला इन दिनों धूल पकड़े हुए है और ऐसे में सड़कों पर अब महिलाएं उतरकर प्रदर्शन करने वाली हैं। हमारी सहयोगी रंजना दुबे लगातार बनी हुई है। रंजना, लव जिहाद के खिलाफ अब महिलाएं सड़कों पर उतरने वाली हैं, हिंदू बेटियों के लिए यहां पर स्टैंड लेने वाली हैं। देखिए अंशिका, जिस तरीके से आप लगातार जनप्रतिनिधि, राजनेता भी आगे आ रहे हैं, उनके बयान भी निकल कर सामने आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब महिलाओं को भी आगे आना होगा और इसीलिए आप देखिए कि अब लव जिहाद में जिस तरीके से लगातार हिंदू लड़कियां फंस रही हैं, उन्हीं लड़कियों को अब जागरूक करने, उनको बचाने के लिए अब सनातनी हिंदू महिलाएं और सकल हिंदू समाज की जो महिलाएं हैं बड़े संख्या में आज राजधानी भोपाल की सड़कों पर उतरती हुई नजर आएंगी। और राजधानी भोपाल की 26 से ज्यादा जगह ऐसी है अंशिका जहां पर महिलाएं बड़ी संख्या में मोर्चा संभालेंगी। इन महिलाओं का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो बहुत बड़ा जो प्रदर्शन है आज अलग अलग जगहों पर करने वाली हैं। उस प्रदर्शन के माध्यम से जिन भी लड़कों ने हिंदू लड़कियों को फंसाया है लव जिहाद में, उनके साथ दुष्कर्म किया है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देने को लेकर जो मांग है वो भी आज इस प्रदर्शन के माध्यम से करती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद अंशिका, ये महिलाएं अब लड़कियों को जागरूक करती हुई भी नजर आएंगी। उन्हें बताएंगी कि कैसे आपको खुद को, अपने आप को बचाना है और कैसे इन लव जिहाद के जाल में फंसने से खुद को कैसे बचाना है। तो अब न सिर्फ महिलाएं अंशिका सड़कों पर उतरती हुई नजर आएंगी, विरोध प्रदर्शन करेंगी, अपनी आवाज बुलंद करेंगी, बल्कि इन जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो बाहर से पढ़ने के लिए आती हैं, उनको इस जाल में फंसने से रोकने को लेकर जो जागरूकता अभियान है, आज भोपाल में महिलाएं जो है वो लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाती हुई नजर आएंगी, वहीं हिंदू बेटियों को जागरूक भी करती हुई नजर आएंगी। लव जिहाद के जाल में कैसे नहीं फंसना है, ये लोगों को समझाइश भी दी जाएगी। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना।